हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे आज हमें एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। Hence find the value of m for which y = mx + 3। तो बोला गया ये हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और m की वैल्यू पता करना है जो कि हमारे y = mx + 3 में वेरीफाई करती है। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन 2x - 4y = -24। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो हमें कौन सा मेथड करना है? हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया? लेट इक्वेशन 1 को ले लिया। 2x + 3y = 11, तो हमारा प्लस 3y उधर जाके क्या होगा? इक्वल टू किधर जाएगा? तो बच्चे 11 - 3y / 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा? /2। ये क्यों 2 हुआ? क्योंकि बच्चे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 11 - 3y / 2। तो बच्चों x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 11 - 3y / 2। तो अब ये किस इक्वेशन से आई है? हमारी इक्वेशन 1 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? पुट x = 11 - 3y / 2 कौन सी इक्वेशन में रख दे? क्योंकि ये इक्वेशन 1 से आई है वैल्यू, तो हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। इन इक्वेशन 2 तो पुट करते बच्चे हमारे पास x की वैल्यू थी, तो हमने लिखा 2। x की जगह पे कितनी वैल्यू? 11 - 3y / 2 -4y = -24। होपफुली यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर? हमने क्या किया? x की जगह पे जो हमारी इक्वेशन यहाँ पे 2x था, x की जगह पे क्या रख दिया? 11 - 3y / 2। तो 11 - 3y / 2 बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे से क्या हो रहा है? नीचे भी 2 है, तो ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना आया? 11 - 3y - 4y = -24। कितना हुआ यहाँ पर? यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे? 11 - 7y = -24। तो इधर -24, इधर +11 है, उधर जाके क्या होगा? -24 - 11 कितना आ गया? -35 एंड -7y। तो y की वैल्यू कितनी? -35 / -7। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? y की वैल्यू 7 × 5 = 35। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। तो हम इस इक्वेशन में से किसी में भी हम पुट कर देंगे। तो हमने क्या करना है? पुट y = 5 इन इक्वेशन 1। 2x + 3y = 11। x हमें y की जगह पे क्या रखना है? 5। तो 3 × 5 = 11 + 2x। 3 × 5 = 15, 11 - 15, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर 2x। ओके, तो 2x में सीधे सॉल्व होगा। कितना आया? ध्यान से देखते हैं हम। आगे वैल्यू हमारे पास 2x = -4। तो -4 / 2, तो x की वैल्यू कितनी? -2। x की वैल्यू हमारे पास बच्चे 2 आ गई। क्लियर है? तो हमारा ये जो आंसर आया, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी? 5 एंड x की वैल्यू कितनी है? -2। क्या ये हमारा सही है? इसे हम जस्ट पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन में हमारी वैल्यू सही है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी थी? ध्यान से देखिए बच्चे, हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई थी 2x। जस्ट ये वेरिफिकेशन है, ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, जस्ट हमने इसे चेक करना है। 2x + 3y = 11। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे क्या रख दिया?
2 इंटू -2 प्लस 5 की जगह पे कितना रख दिया बच्चे, 3 इंटू वाई की जगह पे 5 रख देंगे, 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 2 ज़ा -4 11। तो इसमें से आएगा कितना बच्चे, 15 में से 4 गया तो 11 इक्वल टू 11। मतलब मेरा ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। जस्ट ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन का भी पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो y इक्वल टू mx प्लस 3। तो हमें क्या करना है, पुट y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। x की वैल्यू हम कितना रखें बच्चे, x की वैल्यू -2 रखेंगे। तो y की वैल्यू 5 है और m इंटू एक्स के जगह कितना, -2 प्लस 3। तो इधर आ जाएगा बच्चे, हमारे पास +3 था, इधर कितना आएगा 5 - 3 और यहाँ पर -2m। तो इधर आया 2, 5 में से 3 गया 2 इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू कितनी, 2/-2 कटिंग हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दिस इज आवर सॉल्यूशन। यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब था। क्वेश्चन में पूछा था m की वैल्यू बताइए। तो m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, m की वैल्यू हमारी -1। तो इस तरीके से हमारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान, सबसे आसान जो होता है बच्चे वो वर्ड प्रॉब्लम होता है। उसमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है, हमें इक्वेशन बनाना है एंड देन सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, बहुत ही आसान, सबसे आसान क्वेश्चन। ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बोला गया हमें इससे जो भी आपके पास प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम से हमें क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है एंड उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका सॉल्यूशन चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। ध्यान से सुनिए बच्चे, 2 नंबर जिनका डिफरेंस कितना है 26। क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, क्वेश्चन को एक एक लाइन को एक साथ में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो दैट क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। तो बोला द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर है, सबसे पहले पता ही नहीं है कौन सा नंबर है, तो हम क्या लेंगे, एक नंबर x दूसरा y। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर कितना है हमारा y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, बोला गया कि एक नंबर दूसरे से बड़ी है, कितनी बड़ी है 26, एक नंबर दूसरे बड़ी है। तो हमने यहाँ पे कर देते हैं कि बच्चे अगर हमने हमारा x बड़ा है, लेट्स सी हमारा x बड़ा है, तो लिखते हैं सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू y। ध्यान से देखिएगा, अगर बच्चे x बड़ा है तो कौन सा x की वैल्यू बड़ी है और कितनी बड़ी है 26 बड़ी है, मतलब कि बड़ा है 26, कितना है 26 बड़ा है। तो हम क्या करें, इसमें 26 को ऐड कर दें, छोटे वाले नंबर में क्या करें, क्योंकि x हमारा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर में 26 ऐड करेंगे, तो जाके ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 26। इस तरीके से हमारा पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड क्या बोला गया है, द वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, एक नंबर x था, दूसरा कौन सा है y। तो ये x क्योंकि बड़ा है, ये 3 टाइम है, तो मैं क्या करूँगा, अभी ये इक्वल नहीं है तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई, तभी ये इक्वेशन बराबर होगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3y। अब इससे आप इक्वेशन भी बना सकते हैं, x इक्वल -3y इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए बच्चे, x माइनस 3y इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमने देखा, x की वैल्यू कितनी है 3y। क्लियर है। तो हम इस इक्वेशन की वैल्यू तो पुट यहाँ पे हम लिख देते हैं, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चे, कितना है हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 26। तो x की जगह पे कितना 3y इक्वल टू वाई प्लस 26। वाई इधर आ गया, कितना हो गया 2y। कैसे आया,
बच्चे 3y में से y, चलो इसको एक बार एक और स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए, बट ये सब चीज़ें बच्चे आपको बहुत ही बारीकी से आना चाहिए। तो 3y में से 1y गया तो कितना आया 2y इक्वल टू 26। तो y की वैल्यू कितनी 13। पुट किस में वैल्यू पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी थी बच्चे, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 3y था, हमने y की वैल्यू कितनी रख दी 3 इंटू 13, तो कितना आ गया 39। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों नंबर पता चल गया। कौन सा नंबर, एक जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे बच्चे लास्ट में, हेंस नंबर पूछा गया था, यस द नंबर आर 13 एंड 26। तो 26 नहीं बच्चे 39 यहाँ पर आएगा। इनका क्या डिफरेंस 26 है, 39 माइनस 39 में से 13 माइनस करेंगे बच्चे 26 आएगा। क्या जो बड़ा वाला नंबर है क्या छोटे नंबर का 3 टाइम है, यस 13 3 जा 39। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। तो होपफुली बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है बच्चे, बहुत ही आसान, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो बोला गया है जो बड़ा एंगल है, टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। तो बोला गया लार्जर, जो उसमें बड़ा है एंगल वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। ध्यान से सुनिए, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन में एक स्मॉलर एंगल लेना है, क्योंकि ये दो वेरिएबल का एक्सरसाइज है, इसलिए हमें एक बार x और दूसरा वेरिएबल जो होगा हमारा y होगा। क्लियर। लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू x, फर्स्ट एंगल की जगह आप बच्चे ग्रेटर एंगल भी ले सकते हो, ग्रेटर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, बोला गया है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो वो कितना आ रहा है 18 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसे, क्योंकि हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आगे देखिए, तो बोला कि तो ये कैसे एंगल है, ये सप्लीमेंट्री है, और अगर सप्लीमेंट्री होता है तो बच्चे कि सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू कितना होता है 180। तो x प्लस वाई, अगर हम ये दोनों एंगल को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। अब हमें क्या कर देना है यहाँ पर पुट, क्योंकि हमने x की वैल्यू रखी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से लिया था तो हमें इसकी जो भी वैल्यू आई x की वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है तो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, अगर सेकंड इक्वेशन लिया है तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी, राइट। चलिए, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, कितना हो गया 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। तो 18 कितना है 180 माइनस 18, इधर कितना हो गया 2y, y की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखिए बच्चे 180 माइनस 18 की वैल्यू आएगी बच्चे 162 और अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी 81। तो y हमारा क्या था, y हमारा स्मॉलर एंगल था, राइट। तो अब हमें यहाँ पे पुट कर देना है, पुट y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो यहाँ पर कितना आया, y की वैल्यू पुट करनी है बच्चे, x माइनस 81 इक्वल टू 18। तो इधर माइनस 81 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा 99। तो बड़ा एंगल कितना हो गया
99 और छोटा एंगल कितना हो गया हमारे पास 88। तो इस तरीके से हमारा ये इसका आंसर आ गया हमारा। हम क्या करेंगे, हेंस लिख देंगे यहाँ पे बच्चे स्मॉलर एंगल कितना था 81 और जो ग्रेटर एंगल है, जो हमारा ग्रेटर एंगल कौन सा था, ग्रेटर एंगल हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बच्चे 99। अब क्या ये सही है, क्या ये सही है? तो सबसे पहले देखिए इनका क्या डिफरेंस हमारे पास, क्या इनका डिफरेंस 18 होता है? तो आप चेक कर सकते हो बच्चे 99 माइनस 81 इक्वल टू 18 आता है। तो मतलब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये हमारा क्या है, सही है। सेकेंड कंडीशन क्या था, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो क्या इन दोनों का सम आता है 180, तो 99 प्लस 81 ऐड करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा वो 180। तो इसलिए ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन करके अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही आसान है। तो हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। क्या बोला गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट और 6 बॉल बाय किए, कितने रुपए में 3800 रुपीज़ में। लेटर शी बाय, उसने बाद में क्या किया 3 बैट्स एंड 5 बॉल बाय किए 750 रुपीज़ में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो हर बैट और हर बॉल की प्राइस में बतानी है। ओके चलिए देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर क्या आपको लगता है कि बैट की प्राइस दी हुई है, क्या बॉल की प्राइस दी हुई है, नहीं दी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बैट या बॉल की प्राइस को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो हम एक बार क्या करेंगे, एक को x की प्राइस लेंगे, दूसरे को y के साथ में। क्लियर, लेट द प्राइस ऑफ अ बैट इक्वल टू, हमने कितना ले लिया बच्चे x रुपी, प्राइस ऑफ बॉल, अ बॉल लिखा है बच्चे ध्यान से देखिएगा y रुपीज़, तो रुपीज़ y और रुपीज़ x लिख देते हैं, सो बेटर होगा। एक बैट की प्राइस कितनी रुपये है x रुपया, एक बॉल की प्राइस कितनी है y रुपया। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, उसने 7 बैट बाय किया और 6 बॉल। तो बच्चे अगर एक बैट अगर 1 बैट x रुपए का है तो बताइए 7 बैट इसमें कितने रुपए का होगा, तो 7 इंटू एक्स। और अगर एक बॉल की प्राइस y रुपया है तो 6 बॉल की प्राइस कितनी होगी प्लस 6y। वेरी गुड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इन्होंने बोला इसने टोटल 3800 रुपीज़ ने पेमेंट किया हुआ था। क्लियर, तो चलिए हमने क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चे। ये इक्वेशन 1 हो गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान से देखते हैं। तो 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चे। 38 माइनस 7x अपॉन 6। क्लियर, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। अब आगे देखते हैं, लेटर सी बाइज, बाद में उसने 3 बैट, अगर 3 बैट बाई किए तो कितना हो गया, तो 3 इंटू एक्स प्लस, और 5 बॉल बाई किए, कितने 5 बॉल 5y, कितने रुपए के 750 रुपीज़ के, कितने रुपीज़ के बच्चे 750 रुपीज़ के। तो इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को तो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया था, अब हमने इसकी वैल्यू को क्या करना है यहाँ पे पुट करना है। क्लियर, तो देखते हैं बच्चे कितना आता है हमारे पास 3x, यहाँ पे लिख देते पुट y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। तो y की जगह पे रखते हैं बच्चे, y की जगह पे 3x प्लस 5, y की जगह पे कितना रखना है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू
1750 वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम क्या करना है 3x प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चे ये 5 से 6 की कटिंग नहीं हो सकती, 5 की 6 की कटिंग नहीं हो सकती, तो हम क्या करना पड़ेगा, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ रहा है, इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, 500 5 8 जा 40, 4 आ गया, 5 6 जा 14 प्लस 19,000 माइनस 5 7 जा 35x अपॉन 6। क्लियर। तो बच्चे 30 कितना है 3800, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए, तो 19,000 आएगा। क्लियर। इक्वल टू 1750। ध्यान से देखिए बच्चे, ये पूरा का पूरा आपको क्या कर देना है इसे ब्रैकेट में, क्योंकि ये ब्रैकेट में ये मेहमान जो आया हुआ है ये क्या होगा, ये सभी के साथ में हमारा क्या होगा, जितने भी अंदर ब्रैकेट के अंदर होंगे वो सभी के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं। क्लियर। तो 19,000 माइनस 35x हो गया यहाँ पर। अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमने कितना ले लिया 6, 1 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 6 3 ज़ा 18x प्लस, इसमें तो कुछ आएगा नहीं बच्चे, तो 19,000 ही रहेगा, माइनस 135x इक्वल टू 1750। क्लियर। तो 18 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर माइनस 35 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19,000 माइनस 17, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे मुझे 18 35 में से 18 गया तो हमारे पास 17 आएगा और वो नेगेटिव में होगा। 6 इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिए बच्चे क्लास 8 में आपने कुछ किया हुआ है इस तरीके से क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ध्यान से दीजिए बच्चे, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कितना आया यहाँ पर 10500 और इधर कितनी आ गई वैल्यू 19,000 माइनस 17x, 19,000 माइनस 17, तो इधर बच्चे प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 10,500 माइनस 19,000। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस 17x। चलिए हम यहाँ पर इसको रब कर देते हैं यहाँ तक। तो कितना आएगा बच्चे, हमने इससे माइनस कर दिया 1000 माइनस हमने 19,000 कर दिया, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास माइनस 17x इक्वल टू माइनस 8500। तो वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू माइनस 8500 अपॉन माइनस 17, माइनस 17। अगर आपने इसे कटिंग किया तो 17 5 ज़ा 85, अगर आपने इसे डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, अब हमारे पास कितना आ गया, x क्या था हमारा बच्चे, x को तो हमने बैट की प्राइस ले रखी थी। क्लियर। और y हमारे बॉल की प्राइस थी। तो पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 2। तो क्या इक्वेशन थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो हमने x की जगह पे 5 रख दिया, 3 इंटू 500 प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया 1750। तो 15 हो गया बच्चे, 5y इक्वल टू 1750 माइनस 1500, इसकी वैल्यू आ गई 250। तो y की वैल्यू कितनी, तो y की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 250 डिवाइडेड बाई 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 50। तो इस तरीके से हमारे पास बैट और बॉल की प्राइस आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्राइस ऑफ वन बैट, प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल टू कितना आ गया रुपीज 500 एंड प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू ₹50। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने ये स्टेटमेंट लिखा है
ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन कहीं पे आपने x और y अपने सॉल्यूशन में लिख के चले आए, अब वहाँ पे तो नहीं पता ना कि आपने x और y क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए आपके पास प्राइस ऑफ 1 बैट कितना है एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल कितना है। आप x और y लिखकर नहीं आ सकते, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। बच्चे 4 से पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लास्ट में करते हैं। क्लियर? वो ऐसा इसलिए कि थोड़ा सा आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करें एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा 4 है वो सबसे लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बट सिर्फ आपके लिए कि हाँ आपको अच्छे से समझ में है, सो दैट मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सबसे लास्ट में कराऊंगा। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्या बोला गया है? एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम अगर 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास वो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है? 9/11। तो बच्चे एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे पास ये बताओ कि क्या आपको यहाँ पर न्यूमरेटर पता है? नहीं। क्या डिनोमिनेटर पता है? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा x है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा कितना है? y है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होगा x/y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x/y। नाउ तो बोला गया अगर इफ 2 एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11। तो x + 2 एंड y + 2 हमने दोनों में क्या कर दिया? 2 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? जैसे ही हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो हमारे पास से जो फ्रैक्शन था वो 9/11 में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर? तो इसे ब्रैकेट बनाइए बच्चे, ऐसे एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तब हम इसे क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। तो 11x + 2 9y + 2 कितना आ गया? 11x + 22 = 9y + 18। तो इसको इधर बुलाइए बच्चे, 11x - 9y = 18 - 22, तो -4 एंड 11x - 9y। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे कितना हो गया? 11 - 9y = -4। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या बोले? इफ, आगे की लाइन पढ़िए। इफ 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर देखो पहले क्या था? पहले बोला गया था 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, बट अब बोला जा रहा है अगर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5/6। ध्यान से देखिए हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई है। नाउ x/y + 3 दोनों में ऐड करना है, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है? 5/6। तो ये हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा बच्चे? सिंपल डायरेक्टली मैं करता हूँ। 6x + 6 3 = 18 = 5y + 5 3 = 15। क्लियर? इधर 6x था, वेरी गुड, माइनस होगा इधर क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आके क्या होगा? माइनस, और 15 - 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गया, -5y। तो इस तरीके से हमारे पास इसके 2 इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया। एक क्या था इक्वेशन में हमारे पास 11x - 9y = -4। सेकेंड इक्वेशन है 6x - 5y = -3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको बच्चे, 11 - 9y = -4। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितना होगा? क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है,
तो प्लस 9y अपॉन 11। क्लियर है बच्चे? ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 11 जो मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 प्लस 9y। बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 9y है। ओके, देखिए ये जो हमारे x की वैल्यू आई है वो कौन सी इक्वेशन से आई है, इक्वेशन 1 से। तो हमें क्या करना है, पुट करना है, पुट x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2 में। क्योंकि ये इक्वेशन 1 का पोर्शन था तो हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 कितना था बच्चे, ध्यान से देखिए, 6x यहाँ पे था, 6x था, तो x की जगह पे क्या रख दें हम, -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमारे इससे कटिंग नहीं हो सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 ज़ा 24 -24 प्लस 6 9 ज़ा 54 y अपॉन 11, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में लगा सकते रख सकते हो बच्चे, बट कोई बात नहीं, -5y इक्वल टू -3। अब क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, और हमने 11 एलसीएम ले लिया तो इसमें तो 11 से 11 जाएगा तो 1 ही आएगा, तो इस ये वैल्यू तो हमारे पास ऊपर सेम होगी। 24 प्लस 54y माइनस 1 11 जा 11, 11 का 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 55y इक्वल टू -3। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए बच्चे, +54 और ये -55, तो कितना आएगा, -y, और यहाँ पे कितना है, -24 अपॉन 11 इक्वल टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, -24 माइनस वाई इक्वल टू 11 का -3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया, -33। तो y इधर कितना है, माइनस, और यहाँ पे -24 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -33 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 3 9। तो यहाँ पर -9 और -y, तो y यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 9। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, इस y की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 9 कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। वैसे हमारी इक्वेशन 1 तो हमें दोनों ही इक्वेशन यहाँ पे रब हो चुकी है, बट एक इक्वेशन बचा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 6x - 5y, तो 6x - 5y इक्वल टू -3। तो y की जगह पे हमें क्या रखना है, 9। तो 6x - 5 इंटू 9 इक्वल टू -3, 9 5 ज़ा 45, तो -45 इक्वल टू -3 और 6x, तो -45 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस -3 प्लस 45 माइनस इधर कितना आ जाएगा, 42 और 6x। तो x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी, तो 6x = 42 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारे पास 42/6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी आ चुकी है। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन सही है, तो चेक करते हैं। तो हमारे सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। x की वैल्यू कितनी थी, 7, और y की वैल्यू कितनी है, 9। तो ये हमारे पास ये आंसर हमारा आ गया। क्लियर है। तो ये क्या ये सही है, तो हम इसको चेक कर रहे हैं बच्चे, ये आपका जस्ट सेल्फ चेक है। तो 7/2 हमने क्या करना था, बोला गया था अगर क्वेश्चन में कि अगर 2 दोनों में ऐड करते हैं, अगर हम इसमें 2 और 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में,
तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। तो यस, दोनों में हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारा 9/11। बोला गया था अगर हमने 3 दोनों में ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाती है, 2 5 10, तो 5/6 हो जाती है। तो क्या ये 5/6 हो गया? वेरी गुड, 5/6 हमारा आ गया, तो ये सही है हमारा। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखते हैं। मतलब 5 ईयर हेंस, बच्चे ध्यान से देखिए, 5 ईयर हेंस बोला है, 5 साल बाद। जब भी हेंस आएगा, एगो होगा तो पहले और हेंस होगा तो बाद। क्लियर? तो बोले 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। ध्यान से देखिए बच्चे, जो फादर इसमें, फादर, कोई भी फादर बच्चे हमेशा अपने सन या डॉटर से हमेशा बड़ी ही होगी, ठीक है, कभी उनकी एज इक्वल नहीं हो सकती। तो बोले 5 ईयर हेंस, तो फादर की एज एक्स लीजिए और जेकब की प्रेजेंट एज लिखिएगा बच्चे, प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की एज कितनी है हमारे पास, एक्स ईयर, और वही प्रेजेंट एज उसकी जो सन की एज होगी वो कितनी होगी, एज ऑफ सन इक्वल टू वाई ईयर। तो हमने एक की एज कितनी ले ली, एक्स ईयर, और सेकंड की एज वाई। तो बोले 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस, तो यहां लिखिएगा 5 ईयर लेटर या फिर 5 ईयर हेंस। तो अगर आज वो एक्स ईयर है तो 5 साल बाद कितना एज होगा, तो 5 ईयर बच्चे बाद उसकी एज में क्या होगा, 5 ईयर ऐड हो जाएगा। तो जैकब एज एक्स प्लस 5 ईयर, तो उसका सन भी तो बड़ा होगा। अगर फादर जी अगर बड़े हो रहे हैं तो क्या बेटा जी नहीं बड़े होंगे, वो भी बड़े होंगे, लेकिन कितने साल, जितना साल आगे बोला गया है। तो 5 ईयर आगे बोला गया है तो 5 ईयर हेंस, और तो यहाँ पर भी 5 ईयर, दोनों में हमने 5 ईयर ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो लाइन था 5 ईयर हेंस तक ही हमने कुछ किया है, आगे अभी बहुत कुछ रह गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैकब कहाँ है, एक्स प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 5। ध्यान से देखिए बच्चे, ये फादर साहब हैं एक्स प्लस 5 ईयर, और ये बेटे जी हैं। तो फादर साहब, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमेशा जो फादर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, फादर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैकब विल बी 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम है, जो फादर अपने बेटे का 3 टाइम्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो बेटा है, बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तब ये इक्वेशन जो बीच में हमने इक्वल टू लगाया, तब ये हमारा इक्वल हो जाएगा। मतलब फादर 3 टाइम है तो हमने क्या कर दें, बेटे में भी हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे के साथ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ में, तो 3y प्लस 15 और यहाँ पर x प्लस 5, तो इसको इधर बुलाइए, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 और x माइनस 3y। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आई, और इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 10। क्लियर? अभी भी हमारे बच्चे क्वेश्चन बहुत कुछ है, क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट लाइन का आंसर आया, जो हमने फर्स्ट लाइन से एक इक्वेशन फाइंड आउट कर पाए हैं। आगे देखना है तो बोले 5 ईयर एगो, एगो मतलब क्या होता है, 5 साल पहले। क्लियर? फाइव ईयर एगो, तो जैकब की एज कितनी होगी, अगर प्रेजेंट एज बच्चे, अगर आज उसकी एक्स ईयर है तो 5 साल पहले कितनी एज होगी। लेट्स से अगर आज अब 10 साल हैं तो आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर इसमें ऐड कर देंगे तो 15 ईयर के हो जाएंगे। बट अगर मैं बोलूँ 5 साल पहले कितने थे, तो 10 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो आप 5 साल के रहे होंगे। ठीक है,
तो 5 ईयर पहले आप, अगर आज प्रेजेंट एज आपकी 10 ईयर है तो 5 साल पहले आप जस्ट 5 ईयर के ही होंगे और 5 साल बाद कितने हो जाएंगे 15 ईयर के। ओके, तो जैकब एज कितना हो जाएगा x माइनस 5 एंड सन एज कितना रहा होगा y माइनस 5। क्लियर, अब आगे पढ़ते हैं। बोला गया है द जैकब एज वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन। जैकब अपने बेटे का कितना था 7 टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम देखते हैं। तो पहले दोनों का हम क्या लिखते हैं, दोनों को एज रखते हैं यहाँ पर y माइनस 5। तो बोले जैकब अपने बेटे का 7 टाइम था। ये जो फादर साहब हैं अपने बेटे साहब के 7 टाइम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ में 7 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। इसको इधर बुलाते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। कितना हो गया बच्चे यहाँ पर माइनस 30 और x माइनस 7y। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले निकाला हुआ था। क्लियर, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चे माइनस 30 प्लस 7y। क्लियर है, ये जो x की वैल्यू है हम, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें अपने कौन से इक्वेशन में रख देना है, इक्वेशन 1 में रख देना है। क्लियर, तो चलिए बच्चे हमने यहाँ पे रब कर देते थोड़ा सा, ठीक है। पुट x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है। x माइनस 3y इक्वल टू 10। x के जगह पे कितना, x के जगह पे कितना माइनस 30। ध्यान से देखिए बच्चे, x के जगह पे कितना माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10। कितना हो जाएगा बच्चे, इधर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा 30, इधर प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 4। 7 में से 3 गया तो हमारे पास 4 आएगा। तो y इक्वल टू कितना 40/4 कैंसिल आउट होगा बच्चे 10। तो y कौन था, y हमारा कौन था, तो ये सन की एज आ गई। अब हमें क्या कर देना है, पुट y इक्वल टू 10 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन थी हमारे पास। y की जगह पे हम क्या रख देना है 10। तो 30 उधर जाके क्या हो जाएगा 10 प्लस 30। x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। क्लियर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 40 ईयर आ गया। तो अब हमें क्या लिख देना है, हेंस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड दियर प्रेजेंट एज, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। तो लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज जैकब का कितना है 40 ईयर, जो हमने x निकाला बच्चे, और प्रेजेंट एज ऑफ सन 10 ईयर। क्या ये सही है, क्या ये सही है हमारा, क्या ये जो हमारा आंसर आया है क्या ये सही है। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में पहली लाइन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद दोनों की एज कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, 5 साल बाद फादर कितना 45, बेटा जी कितने एज के 15 ईयर के हो जाएंगे। तो देखिए क्या ये फादर अपने बेटे के 3 टाइम्स हैं, क्या ये फादर साहब अपने बेटे जी के 3 टाइम्स हैं, यस हैं। तो 15 3 × 45, इसलिए हमने क्या किया था इसके एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिससे की वजह से इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल। नेक्स्ट बोला गया 5 साल पहले 5 ईयर एगो कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 5। तो ये अपने बेटे के कितने टाइम थे, वो 7 टाइम थे। तो हमें 7 टाइम से इसे हमने मल्टीप्लाई किया था, याद आया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सॉल्यूशन सही है। ओके बच्चे, हिंस वाली लाइन आपको लिखना जरूरी है क्योंकि अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो,
ठीक है, ये आपकी मर्जी है, अगर आप x और y लिख कर आते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं या नहीं, तो ये आपकी चॉइसेस हैं। क्लियर। अब लास्ट में बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका केस स्टडी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो बोले द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी ऑफ कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। ओके, बोला गया एक टैक्सी एक सिटी में कुछ फिक्स चार्ज करती है टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर। बाकी जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो तो लगेगा, बट जो उसका फिक्स्ड जो है चार्ज वो सिर्फ और सिर्फ कुछ तो फिक्स लगेगा। ये इसने क्वेश्चन में बता दिया गया है। आगे बोले फॉर द डिस्टेंस, तो लेट द फिक्स चार्ज, तो यहां से हम लिखते हैं बच्चे फिक्स चार्ज हमने ले लिया x रुपया लगेगा। क्लियर, ध्यान से देखिए बच्चे, लेट फिक्स्ड चार्ज x रुपया, रुपीज x, और जो एक्स्ट्रा रनिंग चार्ज है वो कितना है, रनिंग चार्ज इक्वल टू y रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। y रुपये जैसे x रुपये 10 रुपये उसका फिक्स है, और बाकी जितना किलोमीटर जाओगे आपको उसके हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, 10 किलोमीटर गए तो 10 इंटू वाई। ध्यान से देखते हैं, तो बोला गया है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला गया है कि अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो उसे 105 रुपये देने पड़ते हैं। कितने रुपए, 105 रुपये। तो बच्चे ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज, ये तो फिक्स रुपये लगेगा ही। कितने किलोमीटर गया था, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के हिसाब से उसे कितना देना पड़ेगा, y रुपया। टोटल कितना रुपया देना पड़ गया उसे, 105। अब ये नहीं पता है कि इसका x की रुपीज़ कितनी है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास निकल कर आ गई, और जो कि बहुत आसानी से आ गई। कौन सी थी, x प्लस 10y। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 105 माइनस 10y। क्लियर है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। आगे देखते हैं, बोले फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के नाउ अगर कोई इंसान 15 किलोमीटर जा रहा है, मतलब 15 इंटू वाई रुपये देगा, और तो उसको कितना रुपए देना पड़ रहा है, मतलब x प्लस 15 इंटू वाई, 15 किलोमीटर गया, पर किलोमीटर के हिसाब से उसको y रुपये देना पड़ रहा था, तो 15 किलोमीटर गया तो उसे y इंटू 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x की जगह पे क्या रख दिया हमने, ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x की जगह पे हम क्या रख दें, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, राइट। तो बच्चे यहाँ पे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 155 माइनस 105 इक्वल टू 50, माइनस 10 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 5y। तो y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 5, कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई 10। ये y हमारा 10 क्या था, ये रनिंग चार्जेस था। क्लियर, आगे देखते हैं। तो हमने इस पुट क्या करते हैं, y पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी थी हमारे पास बच्चे, x प्लस 10y इक्वल टू 105, y की जगह पे हमें क्या रखना है, 10 इंटू 10 इक्वल टू 105x। तो x की वैल्यू कितनी, 10 10 100, 105 माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, x की वैल्यू 5। तो ये हमारा क्या था, फिक्स चार्ज, और ये हमारा क्या था, रनिंग चार्ज था। अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ऑफ अ ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो एक इंसान 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसे कितना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा।
तो क्या पूछा गया है, पे फॉर 25 किलोमीटर। तो बच्चे समझिए x रुपये है तो उसका फिक्स रहेगा, प्लस 25 इंटू वाई, तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू 10, तो कितना आएगा 5 प्लस 250 इक्वल टू 255 रुपीज़। तो लिखेंगे ही विल, ठीक है, तो ही विल पे, पर्सन विल पे ₹255। ये हमारे बच्चे आंसर हो गया। तो बच्चों आशा करता हूं कि ये जो हमारा एक्सरसाइज था, ये जो हमारा एक्सरसाइज है आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर अगर आपको किसी जगह पे टॉपिक में या फिर किसी क्वेश्चन में कहीं पे अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.4। तो अब हम अगली वीडियो में 3.4 को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।